Class 7th from ML Agrawal, chapter 1st, integers, exercise 1.4. So क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इससे क्लियर कर लें, देन आफ्टर एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इस एक्सरसाइज का जो बेसिक है वो डिवाइड पे डिपेंड है। किसमें? डिवाइड पे। अच्छा, आपसे अगर हम इजी वे पे बात करें कि 10 से आप 2 को डिवाइड करिए तो आप क्या करते हैं? 2 को 10 से डिवाइड करते हैं जनरली। 2 5 जा 10, ऐसे ही करते हैं ना। तो आपका क्वेश्चन क्या आ गया? 5, यानी इसका रिजल्ट कितना हुआ? 5। या फिर हम इसे क्या कर सकते हैं? 10/2, और यहाँ पे कट भी कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, सिंपल। अब ये बताइए, अगर इसमें हम दोनों में माइनस साइन कर दें तो भाई जैसे हमने इससे कट किया नंबर को, तो इस साइन भी तो कैंसिल होंगे ना। क्लियर? अब देखिए कितने टाइप्स के मिलेंगे वो आपको हम यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं। जब आपका P/Q, हमने नंबर के प्लेस पे एक वेरिएबल ले लिया P/Q, एक तो दोनों के पास माइनस होगा, या तो P/Q, या तो केवल एक के पास माइनस होगा, या तो फिर P/Q, या तो फिर डिनोमिनेटर। और एक बात याद रखिएगा, डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर, कभी भी निगेटिव नहीं होता डिनोमिनेटर। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये माइनस तुरंत ऊपर हो जाएगा और कुछ इस तरह से हो जाएंगे। और एक ऐसा मिलेगा जिसमें आपका साइन माइनस होगा ही नहीं। अब देखिए जितनी जगह आपको साइन नहीं दिख रहे हैं, याद रखिएगा उन हर एक नंबर या कोई वेरिएबल्स, उनके आगे अगर साइन नहीं दिखते तो वहाँ पे हमेशा प्लस होता है। ये बात याद रखिए। कौन साइन होता है? प्लस। ठीक है, तो जब आपको इस तरह मिले तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए प्लस माइनस, तो आपका आंसर माइनस के साथ आंसर आएगा। आप डिवाइड कर लीजिएगा और आपका आंसर जो भी आएगा उसी फॉर्म पे ही आएगा, माइनस के साथ। यहाँ पे डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम में पॉजिटिव इंटीजर, तो ये माइनस आपका न्यूमरेटर में हो जाएगा। और फिर इसके बाद आप डिवाइड इस तरह कर लेंगे जैसे अभी हम करने वाले हैं। और जब नॉर्मल मिलेगा तो आपके सामने है नॉर्मल, ये देखिए 10/2, सिंपल। मतलब वहाँ पे साइन का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक ही जगह फ़र्क पड़ेगा, जब अगर दोनों माइनस है तो कैंसिल हो जाएंगे, जैसा कि आपका फर्स्ट नंबर पे है -36 डिवाइड -9। तो आप कैसे लिखेंगे? -36 डिवाइड -9। सो माइनस से माइनस कैंसिल। अब आप इसे कट कर लीजिए, 9 4 जा 36, तो यहाँ पे आपका आ गया प्लस। आप चाहें तो +4 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड नंबर है आपका 150 डिवाइड -25। अब आप चेक कर लीजिए कौन सा है। ये वाला है, देखिए है। हमने आपसे बताया था डिनोमिनेटर कभी भी माइनस नहीं होता। तो 150/-25 इस फॉर्म पे दिया है क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये माइनस को हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, और 150/25। अब बताइए क्या 25 के टेबल में 150 आता है? बिल्कुल आता है। देखिए हम काउंट भी करा देते हैं। 21 1 जा 20, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, 25 6 जा 150। तो कितने टर्म्स में गया? 6 टर्म में। 25 1 जा 25, 25 6 जा 160। तो रिजल्ट क्या मिला? -6। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। माइनस ये किससे बिलोंग करता है? ये वाले से, देखिएगा है। तो साइन आपका वही रहेगा। तो -270/27। अब ये बताइए, अगर हम 12 टेंजा बोलें तो आप क्या करते हैं? 12 टेंजा 120 बोलते हैं ना। तो टेंजा में यहाँ पे 0 बस आ जाता है। अगर हम बोलें 13 टेंजा तो आप क्या बोलेंगे? 130। मतलब हर टेंजा में क्या होता है? हर एक नंबर के लास्ट में 0 हो जाता है। तो 27 टेंजा क्या होगा? 270 होगा, सिंपल। तो 27 1 जा 27, 27 10 जा 270। तो आंसर क्या आ गया? माइनस के साथ आपका 10। ये आपका आंसर हुआ। नाउ फोर्थ नंबर, ये किससे बिलोंग करता है? ये फर्स्ट नंबर से, ठीक है। सेकंड नंबर से, ये फर्स्ट ही हो गया, ये सेकंड। तो देखिए -59 डिवाइड 59। श्योर है 59 1 जा 59 ही होगा। तो रिजल्ट क्या मिल गया? -1। ये आपका आंसर हो गया, सिंपल। नाउ फिफ्थ नंबर। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका फिफ्थ नंबर। तो इसकी भी हम प्रॉपर्टी आपको बता दें, ध्यान से देखिएगा। अगर आप लाइफ में कभी भी पढ़ते हैं, ठीक है, याद रखिएगा यह हमेशा के लिए, अगर कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर हो, ठीक है, अपॉन 0 हो, या कोई भी वेरिएबल हो, और कोई वेरिएबल मतलब हमें भी एक्सप्लेन भी कर देंगे वेरिएबल, ठीक है,
वेरिएबल्स अपॉन ज़ीरो, तो इसकी वैल्यू हमेशा इन्फिनिटिव होती है, जीरो नहीं होती, इन्फिनिटिव। एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं, मान लीजिए 2/0 हो, या फिर ये नंबर में आपको दिख गया, या तो फिर x/0, क्योंकि वेरिएबल भी आप यूज़ करते हैं। तो इस कंडीशन में इनकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, इसे इन्फिनिटिव बोलते हैं या तो फिर नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और या अब इसके अलावा जैसे आपका ऊपर न्यूमरेटर में ज़ीरो हो, ये फर्स्ट हुआ कंडीशन, ये 0 कोई भी नंबर हो, यहाँ पे हमने नंबर लिख दिया, या फिर 0 कोई भी वेरिएबल हो, तो इसकी वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है, ये बात याद रखिए। अब बताइए इन दोनों में आपका कौन सा है, ये है ना, देखिए 0 आपका फर्स्ट में है, 17 नीचे है नंबर, तो इसका आंसर क्या होगा 0, लेकिन इसमें 0 नहीं होगा, नॉट डिफाइंड होगा, ये इसे इन्फिनिटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट, क्लियर, या फिर नॉट डिफाइंड, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो 0/-17, तो इस बार माइनस से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जीरो जैसे आप डिवाइड करेंगे वो साइन भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि माइनस जो जीरो जो होता है ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही निगेटिव होता है। इसका नाम क्या है जीरो का, न्यूट्रल नंबर, याद रखिएगा, क्या नाम है, न्यूट्रल नंबर, हमेशा याद रखिएगा। ये ना ये पॉजिटिव इंटीजर में आता है ना निगेटिव में, किसी में नहीं आता ये ना। अब चलते हैं 6 नंबर, तो देखिए -784 अपॉन -56, ये आपका फर्स्ट नंबर से है, माइनस माइनस कट कर दीजिए, ये आपका कैंसिल हो गया। और जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो 14 टर्म्स में जाता है, जब आप कट करेंगे कितने टर्म्स में जाएगा, 14, ये आपका आंसर आ गया, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर 13 डिवाइड ब्रैकेट -2 + 1। भाई नंबर है तो याद रखिएगा, बॉड मास को कभी मत भूलिएगा, आपको बता के नहीं लगाना है, भी बॉड मास हर जगह लगता है, ऐसा नहीं, ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ भी बॉड मास का यूज़ ना हो, इसलिए हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट ही हम कंप्लीट करेंगे, 13 डिवाइड, ब्रैकेट में देखिए -2 है, ओपन कर लीजिए, +1। अब देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस है ना ब्रैकेट के अंदर, तो प्लस माइनस पहले होगा, डिवाइड बाद में हो, क्योंकि ब्रैकेट का पहले नेम आता है। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस, और हम जानते हैं प्लस माइनस हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, लेकिन आप जल्दबाजी में एक चीज़ मिस्टेक कर देते हैं, साइन लिखना। कभी भी सब्ट्रैक्ट करिएगा, यहाँ पे हम बता भी देते हैं, जैसे हम जानते हैं 2, यहाँ पे +2 है और यहाँ पे -7 है, हम आपको भी मालूम है कि ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट बाद में किया करिए ना, पहले इन दोनों में देखा करिए कि ग्रेटर साइन नंबर कौन सा है, इन दोनों में ग्रेटर कौन सा नंबर है, 7 है ना, तो 7 का जो आगे का साइन होगा उसे पहले से लिख दीजिए। अब आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए ना, 7 - 2 5, जैसा आपको पसंद हो, 2 - 7 करिए चाहे 7 - 2 करिए, जैसा भी आपको पसंद हो, लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर का जो साइन है आगे उसे पहले लिख दीजिए, जैसे हम यहाँ भी करने वाले हैं। दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 2 है ना, 2 क्या है, कौन सा साइन है, माइनस, पहले से माइनस लिख दीजिए। अब आप 2 से 1 माइनस कर दीजिए, सिंपल। अब ये क्वेश्चन बन गया आपका फर्स्ट नंबर के जैसे बन गया, तो आप इसे डिवाइड कर लीजिए, तो 13 डिवाइड -1। और अभी हमने आपसे क्या बताया कि डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम बी पॉजिटिव इंटीजर, तो ये माइनस कहाँ हो जाएगा, न्यूमरेटर में। दिस इज द फाइनल आंसर। अब सेकंड नंबर को करने से पहले हम आपको एक बात बता देते हैं, इसे हमेशा याद रखिएगा, साइन 2 टाइप्स के होते हैं। कैसे होते हैं, जो हमें नज़र नहीं आते और उसी वजह से हम गलतियां करते हैं। एक होता है मल्टीप्लाई वाला साइन और एक आपका नॉर्मल होता है जो हमें मिलता है, वो दोनों हम दिखा देते हैं। मल्टीप्लाई वाला साइन कैसे होता है, जब सेम साइन का आप इंटू करते हैं, याद रखिएगा, जब सेम साइन का आप इंटू करते हैं तो उसकी वैल्यू ऑलवेज टाइम भी प्लस साइन होगी, ठीक है। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं सेम साइन, जब सेम साइन का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ऑलवेज टाइम भी बिकम्स प्लस साइन। और जब आप डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंट मतलब माइनस इंटू प्लस या प्लस इंटू माइनस, तो ऑलवेज टाइम भी बिकम्स माइनस साइन। डिफरेंट साइन में आपका माइनस होगा और सेम साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा। अब देखिए ये साइन और ये साइन में बहुत अंतर होता है, कैसे, इसके लिए ये आपके बुक में अवेलेबल नहीं है, इसे हम एक्सप्लेन कर देते हैं। लेट इसके लिए हम 2 नंबर ले लेते हैं, एक ले लिए 2 और एक ले लिए 3, ठीक है। तो देखिए 4 टाइम्स हमने इसे किया, तो इसे भी हम 4 टाइम्स लिख लीजिए 4 टाइम्स, ये हो गया आपका 4 टाइम्स, सेम नंबर है, कोई चेंज नहीं।
फर्स्ट में क्या माइनस माइनस सब में माइनस कर दीजिए, सेकंड में प्लस प्लस है, सेकंड में प्लस कर दीजिए, माइनस प्लस, ये माइनस प्लस और ये आपका प्लस माइनस। देखिए ये दोनों मिलते हैं नहीं मिलते, हम अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे। देखिए इसमें देखिए तो -2 + 1, तो ये देखिए -2 कहाँ पे है ये, और ये +1। भाई नंबर को छोड़ दीजिए, साइन आया कि नहीं आया, बस इतना बस बताइए। क्लियर? तो इसके लिए अलग प्रॉपर्टी है, इसका अलग प्रॉपर्टी। सेम साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस। अब इसको कैसे करते हैं, तो माइनस माइनस बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। देखिए अगर आपसे ही हम अभी पूछे माइनस माइनस क्या होता है, तो आप फटाक से बोल देंगे सर प्लस। भाई प्लस कब होता है, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें नहीं होता। ये इसीलिए तो आपसे मिस्टेक होती है। ध्यान से देखिएगा, माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं। क्या होते हैं, ध्यान सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं, नंबर प्लस होते हैं 3 to 5, साइन वही रहेगा। अगर आप प्रैक्टिकल समझना चाहते हैं तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। आप शॉप में गए, शॉप कीपर के पास गए, बोले कि भाई 10 रुपीज़ का पेन मेरे को दे दीजिए। आपने एक पेन लिया 10 रुपीज़ का, बोले पापा आएंगे देंगे। तो वो जो शॉपकीपर रहेगा वो आपका लिख लेगा ना अपनी डायरी में कि 10 रुपीज़ वो देंगे, तो -10 हुए ना, आप उधारी हुए। माइनस मतलब क्या होता है, ऋणी। अब आप फिर गए उन्हीं की दुकान और 40 रुपीज़ का आपने एक रफ ले लिया, तो बताइए आपके पेरेंट्स को उन्हें कितना देना पड़ेगा, 50 रुपीज़ देना पड़ेगा ना। देखिए नंबर प्लस हुआ ना, और यहाँ पे कौन साइन है, माइनस। माइनस मतलब ऋणी, आप उनके आपने बोरो किया ना उनसे, सिंपल। तो इसीलिए आपका नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहेगा। अब प्लस प्लस तो सभी जानते हैं भाई, प्लस प्लस क्या होता है, 3 + 2 + 5। अब ये दोनों में प्लस माइनस है तो सब्ट्रैक्ट होगा, और सब्ट्रैक्ट के लिए अभी हमने आपसे क्या बताया कि जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसका साइन पहले से लिख दीजिए। तो दोनों ये बताइए, ये हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, इनमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 3 है ना। 3 क्या कौन साइन है, प्लस। अब आप आराम से माइनस कर लीजिए, 3 - 2 1, जैसा आप माइनस पसंद करते हैं। इन दोनों में भी प्लस माइनस है, दोनों ग्रेटेस्ट कौन सा है, ये 3 है, तो इसके कौन साइन है, माइनस। अब 3 - 2 कर दीजिए। ये साइन अगर आपसे नहीं आता, आप मैथ में कभी सक्सेस नहीं हो सकते, आप 100% रॉन्ग करेंगे। इस प्रॉपर्टी को आप अपनी डायरी में मेंशन कर लीजिएगा, कहीं मेन जगह में याद रखिएगा। अब देखिए, और दूसरी बात, मैथ की एक और प्रॉपर्टी है, अगर ये लिखा है 2 और ब्रैकेट, हर एक दो चीज़ के बीच मल्टीप्लाई होता है। अगर मैथ में ऐसे लिखा हुआ है, कुछ भी लिख दे, 2x लिख दे, तो इन दोनों के बीच अगर कोई पूछे तो इंटू का साइन है। अगर हम ये लिख दें प्लस और फिर -2, तो देखिए ये प्लस और ये माइनस के बीच यहाँ कौन साइन है, इंटू। तो आपको कोई बताएगा नहीं कि यहाँ पे इंटू करना, तो अब आप क्या करेंगे, तो प्लस और माइनस के इंटू करेंगे ना, तो ये कौन सा ये आएगा, ये देखिए ये प्लस है और ये आपका माइनस। अब देखिए हमको बताने की क्यों ज़रूरत पड़ी, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे क्या है, -47, डिवाइड का साइन। अभी हमने आपसे क्या बताया कि दो चीज़ों के बीच हमेशा इंटू का साइन, यहाँ 45 है, ओपन कर दीजिए, ये देखिए प्लस और ये माइनस, यहाँ पे कौन साइन है, इंटू ना, वही तो आपको बता रहे हैं। डिफरेंट साइन का इंटू करेंगे तो क्या होगा, हमेशा माइनस होगा, ये माइनस। अब देखिए मल्टीप्लाई हुआ ना यहाँ पे, अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे किसका यूज होगा, इस साइड वाले साइन का होगा। अब भी हमने आपको बोरो वाला एग्जांपल दिया, देखिए दोनों माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, नंबर प्लस होते हैं। 45 to 47, तो ये आपका -47 और साइन वही रहेगा। अब 47 से 47 माइनस कर दीजिए, ये डिवाइड कर दीजिए, ये आपका आ गया 1। क्लियर? चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, -6। अब देखिए दोनों ब्रैकेट है तो हम दोनों को एक साथ कर सकते हैं। -6 ओपन कर लीजिए, +5, भाई यहाँ प्लस का साइन है, डिवाइड, -2 भी ओपन कर लीजिए क्योंकि आगे कोई साइन है ही नहीं है तो कोई चेंज करना है ही नहीं है, तो -2 + 1। अब इसे आप सॉल्व कर लिए। अब बताइए कौन सा साइन यूज़ करेंगे, ये वाला, मल्टीप्लाई तो नहीं है ना, ये वाला होगा। तो देखिए हमने आपसे क्या बताया, प्लस माइनस क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो दोनों में आपको क्या देखना है, ग्रेटेस्ट नंबर 6 है ना, उसका साइन पहले से लिख दीजिए। कैसे मिस्टेक होगा, मिस्टेक हो जाएगा तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे, सिर्फ हमारी बात को अब अप्लाई बस करिए, बस ऐसा हो ही नहीं सकता आपसे ना आए। डिवाइड, यहाँ भी देखिए, तो देखिए ब्रैकेट अपने आप ओपन हो जाएगा। इन दोनों में भी सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों ग्रेटेस्ट कौन सा है, 2 का साइन आगे लिख लीजिए, 2 - 1 1, सिंपल। अब भाई -1 अपॉन -1 क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल, 1 इज द आंसर। नाउ फोर्थ नंबर देखिए, ये डिवाइड के अंदर है
भाई दोनों के पास माइनस साइन है 48, और यहाँ तो ऐसे लिख लें, ब्रैकेट लगा लीजिए आप, ब्रैकेट, नो प्रॉब्लम। -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 8 जा 48, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, तो माइनस तो है नहीं यहाँ पे, 8 डिवाइड -2। चलिए ठीक है, अब 8 अपॉन -2, डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो रिजल्ट क्या आ गया -4। दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई दैट ए डिवाइड बी डिवाइड सी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपका, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट। कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लियर। और याद रखिएगा प्रॉपर्टी सिर्फ दो साइन की होती है, कौन कौन साइन की, प्लस की और इनटू की। क्यों, क्योंकि प्लस को आप आगे से प्लस करिए चाहे पीछे से प्लस करिए, आंसर वही आएगा। इनटू चाहे आप आगे से इनटू करिए चाहे पीछे से इनटू करिए, इनटू वही होगा। अब ये दो साइन की प्रॉपर्टी कभी नहीं होती, माइनस और डिवाइड की, इन दोनों की प्रॉपर्टी नहीं होती, सिर्फ ये दोनों को होती है, इसीलिए यहाँ पे डज नॉट है। उसे प्रूव करने की क्या बात है, वो तो ऑलरेडी नहीं होगा। आप ए के प्लेस पे यहाँ पे आप कोई भी नंबर रखिए, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, नेवर। ये क्वेश्चन कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती ही नहीं है। आप माइनस भी ले लेंगे तो भी नहीं होगा, डिवाइड में भी नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्यों। लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ से यहाँ तक, तो ए डिवाइड बी और डिवाइड सी, ब्रैकेट है, ए के प्लेस पे वैल्यू पुट करिए, -225 डिवाइड बी के प्लेस पे 15, और बाहर है सी के प्लेस पे -3। तो भाई बॉड मास तो है, पहले ये ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे, -225 अपॉन 15। अब 15 में 15 का इंटू करिएगा, स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 15 5 जा 75, 7 रिमाइंडर, 15 1 जा 15, 7 22, तो 15 1 जा 15, 15 15 जा 225 डिवाइड -3। अब देखिए यहाँ -15 है, फिर से डिवाइड कर दीजिए, ये -3 डाउन साइड आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 5 जा 50, ये आ गया 5। अब हम पहले से ही जानते हैं राइट हैंड साइड में 5 नहीं आएगा चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन 5 कभी भी नहीं आ सकता। ये आपका राइट हैंड साइड है, ए डिवाइड बी डिवाइड सी, ए के प्लेस पे -225 डिवाइड बी 15 डिवाइड सी -3। तो चलिए पहले ब्रैकेट, तो 15 अपॉन -3, डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो रिजल्ट क्या हुआ 225 डिवाइड, माइनस ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे 5 है, क्लियर। चलिए डिवाइड करिए, 225 अपॉन -5, माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, और 2 रिमाइंडर छोटा सा लिख लीजिए, 5 5 जा 25, तो रिजल्ट क्या मिला 45। क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है इक्वल। सो लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड से हमें 5 मिला और राइट हैंड साइड से 45, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। ये आपका हुआ प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, जो हमें प्रूव्ड करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। वेरीफाई दैट ए डिवाइड बी प्लस सी, इस बार डिवाइड है और साथ में प्लस है, तो भी ये इक्वल नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है। तो चलिए फर्स्ट नंबर के लिए करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए यहाँ से यहाँ तक है, डज नॉट के इधर लेफ्ट साइड और डज नॉट के उधर राइट साइड। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए डिवाइड बी प्लस सी। चलिए वैल्यू पुट करिए, ए के प्लेस पे -10 डिवाइड बी के प्लेस पे 1 प्लस सी के प्लेस पे 1। चलिए पहले ब्रैकेट, तो 1 + 1 2, तो डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, सो रिजल्ट क्या आया -5। चलिए राइट हैंड साइड चेक करें, राइट हैंड साइड में है a डिवाइड b और क्या है प्लस a डिवाइड c। चलिए a के प्लेस पे क्या -10 डिवाइड b के प्लेस पे 1 प्लस a -10 डिवाइड c के प्लेस पे 1 ही है। तो देखिए 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, कहीं फ़र्क पड़ता है क्या, आप 10 से 1 को डिवाइड करिए 10 ही ना रहेगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। प्लस
-10 से डिवाइड 1 करेंगे तो क्या आएगा -10। देखिए आ गया दोनों साइन सेम। गौर से देखिए, हमने आपसे क्या बताया था कि दो चीज़ों के बीच हमेशा इंटू का साइन होता है, और इंटू में कौन साइन लगेगा, ये वाला। तो प्लस और माइनस डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई ऑलवेज टाइम भी माइनस साइन, बताए थे बिल्कुल। अब माइनस माइनस क्या होता है, नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहता है। बार्गेनिंग वाला आपको बताए थे, ये -10 -40 -50। सो लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट राइट हैंड साइड। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमें -5 मिला और राइट हैंड साइड में -20। चलिए इसी वे पे सेकंड नंबर भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन तो आपका सेम ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिख रहा है, a डिवाइड ब्रैकेट b प्लस सी। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड जैसे हमने इसमें लिया था। a के प्लेस पे इस बार 12 है, जैसे इसमें आपका -10 था। b के प्लेस पे 1 प्लस और c के प्लेस पे -2। फिर से आ गया, देखिए दो साइन एक साथ, दोनों के बीच कौन साइन है, इनटू। और हमने आपसे क्या बताया था कि डिफरेंट साइन का जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा। तो वही, अगर रूल्स आपने ध्यान से सुना है तो आपसे कभी मिस्टेक नहीं होगा। प्लस माइनस माइनस। अब ये कौन सा साइन है, ये आपका आ गया इधर वाला साइन। जब प्लस और माइनस करते हैं तो डिफरेंट है ना दोनों, यहाँ पे कोई साइन नहीं दिख रहा, वहाँ हमेशा प्लस होता है। तो दोनों में ग्रेटर नंबर कौन है, ये देखिए 2 है, तो 2 के आगे माइनस है, याद रखिएगा। 2 - 1 1। अब 12 - 1 करेंगे तो 12 ही होगा, और डिनोमिनेटर कभी भी माइनस नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हुआ, -12। लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट। नाउ राइट हैंड साइड। चलिए राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, a डिवाइड b प्लस a डिवाइड c। क्लियर। a के प्लेस पे 12 को डिवाइड करिए 1 से, b के प्लेस पे 1 है, प्लस a प्लेस पे 12 डिवाइड c प्लेस पे -2। चलिए 12 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 12 ही होगा, नो डाउट। प्लस 12 में 2 का डिवाइड एक बार कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ये माइनस कहाँ हो जाएगा, ऊपर। तो 12 प्लस, और किस तरह दिखेगा, कुछ इस तरह का। फिर से दो साइन एक साथ आए तो दोनों बीच कौन साइन है, इनटू का साइन। और इनटू के लिए हमने बताया आपको डिफरेंट साइन में माइनस, तो 12 - 6। क्लियर। अब 12 - 6, भाई यहाँ पे प्लस का साइन हम जानते हैं कि यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन दोनों ग्रेटर कौन सा है, 12, तो उसका साइन पहले लिख दीजिए। अब 12 - 6 6, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है। सो लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 को हमने फर्स्ट में ही एक्सप्लेन कर दिया। जैसे हम जब स्टार्ट किए थे तो अब हम आपको बताए थे कि आपको सिर्फ 4 टाइप्स के ही यहाँ पे साइन मिलेंगे। देखिए इसी बेस पे आपका ये पूरा फिलिंग द ब्लैंक्स है। 239 में क्या डिवाइड करेंगे कि 1 आएगा, तो सिंपल सी बात है, आप ये बताइए 10 में आप क्या डिवाइड करेंगे कि 1 आ जाएगा। तो 10 का आप टेबल पढ़िए ना, 10 1 जा 10, तो वही से डिवाइड कर दीजिए। तो 10 में 10 का डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। तो श्योर है कि 239 में 239 का ही डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, सिंपल। अब बताइए -85, -85 को छोड़ दीजिए, यहाँ पे देखिए साइन क्या है, माइनस, ये फिर से माइनस आ गया। तो ये कब आता है, तो ध्यान से देखिए, जब एक माइनस हो और दूसरा प्लस हो तभी तो माइनस आएगा ना। एक माइनस हो और डिवाइड के बाद इधर वाला प्लस हो, तभी ये माइनस साइन आएगा, सिंपल। अगर हम यहाँ भी माइनस कर देंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे ऐसे। तो देखिए 85 में अब साइन तो क्लियर होगा कि यहाँ पे साइन नहीं आएगा, क्या आएगा, प्लस। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, तभी यहाँ पे माइनस आएगा। तो अब ये बताइए 85 में क्या डिवाइड करेंगे कि 1 आ जाए, साइन को छोड़ दीजिए। तो श्योर है कि हम 85 का डिवाइड करेंगे। 85 1 जा 85, माइनस अपनी जगह में चला गया। -213 में क्या डिवाइड करेंगे कि 1 हो जाए। तो देखिए यहाँ पे कौन साइन है, माइनस। अब ये क्या हो गया, आपका कट गया। तो कब कैंसिल होगा, जब दोनों साइन होंगे सेम, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ माइनस है तो श्योर है कि यहाँ भी माइनस होगा। अब किससे डिवाइड आप करेंगे, वही नंबर से डिवाइड कर दीजिए ना, 213 से। एक बार देखना हो तो देख सकते हैं, -213 से -213 को करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, ये भी कैंसिल। फोर्थ नंबर -43 में क्या डिवाइड करेंगे, 43 हो। तो ये बताइए
हम 10 में क्या डिवाइड कर दें कि 10 ही रहे, सिर्फ इतना बस आप बता दीजिए। तो आप श्योर बोलेंगे सर 1 का डिवाइड कर दीजिए भाई, 1 10 जा 10, सिंपल। तो ये तो क्लियर है कि यहाँ 43 है, तो हमें यहाँ पे 1 का ही डिवाइड करना होगा। लेकिन यहाँ साइन देखिए क्या है, माइनस, और यहाँ पे है माइनस क्या, नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों के पास माइनस होनी चाहिए, तो यहाँ पे भी आपका माइनस होना चाहिए। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए 21 और आंसर क्या है 4, तो आप 21 का 4 में इंटू कर दीजिए। कैसे, 21 इंटू 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना आ गया 84। अब 84 को यहाँ फिलअप कर दीजिए। अब आप बोलेंगे सर मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड है। अरे आप करके तो देखिए, नहीं आएगा तो फिर बताइएगा। 84 है ना, अब 84 को डिवाइड करिए 21 से, तो 21 4 जा 84 होगा, आगे आपका 4, सिंपल। बगल में इंटू कर दीजिए, वो आगे वाला नंबर पक्का मिल जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस, यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो ये प्लस कब हुआ होगा, जब यहाँ भी माइनस होगा, सिंपल। अब माइनस माइनस कैंसिल, प्लस आ गया। अब देखिए -66 और यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो श्योर है कि हम यहाँ पे पॉजिटिव नंबर चाहिए। तो 3 कब आएगा, कौन से नंबर से इसको डिवाइड करते हैं कि 3 आ जाए। तो आप 3 को 66 से डिवाइड कर दीजिए ना, वो आपको नंबर मिल जाएगा। तो क्या कर दें, 66 से 3 को डिवाइड कर दीजिए, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, वो कौन सा नंबर है 22, 22 को यहाँ पे कर दीजिए, 22 3 जा 66, और देखिए माइनस भी आ गया, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर। हमें 5 पेयर्स बताने हैं ए बी के प्लेस पे, सच दैट ए डिवाइड बी इक्वल टू -3। ठीक है, a डिवाइड बी इक्वल टू -3 हमें गिवन है। a ये गिवन है, क्या दिया है, a डिवाइड बाई बी इक्वल टू -3, यही दिया है। अब देखिए एक पेयर वो खुद बता रहा है कि भाई एक पेयर आपका -6 और 2 है, हम आपको दिखाएंगे वो कहाँ से आया है। यहाँ पे हिंट गिवन है, हिंट की हमें ज़रूरत नहीं है, पुट, और यहाँ पे बताया गया कि b के प्लेस पे 1 2 3 रखिए, b के प्लेस पे हमें पुट करना है 1 2 3, इट्स ETC, इट्स सो ऑन, जहाँ तक आप रखना चाहें। ठीक है, लेकिन हमें 5 पेयर देना है। अब ध्यान से देखिएगा, हम तो अपनी दुनिया में रहेंगे जहाँ से हम पढ़ रहे हैं। ये डिवाइड को हम कैसे लिखते हैं ये बताइए। आप ऐसे लिखते थे, किए हैं, बिल्कुल किए हैं, ऐसे है, कोई हमने चेंज किया क्या, कुछ नहीं। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, भाई इक्वल का साइन है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो b का इंटू किस में हो जाएगा, -3 में। तो b का जब -3 में इंटू होगा तो दोनों पास में आ जाएंगे। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाइंग। क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाइंग। क्लियर। अब देखिए ये आपका ये लिखा है या नहीं, मैच कर लीजिए, सिंपल। अब चलिए 5 पेयर चाहिए ना, ले लो ना 5 पेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं, पुटिंग। हमें यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि b के प्लेस पे 1 रखिए, चलिए रखते हैं 1। और ऑर्डर पेयर, एक बॉक्स बना लीजिए आप, 5 चाहिए ना उनको, तो हम 5 दे रहे हैं। a ऐसे कर लीजिए और b यहाँ कर लीजिए, 1 2 3 4 और ये 5। चलिए b के प्लेस पे आप क्या ले रहे हैं 1, तो ये b का है ना, तो b के प्लेस पे 1 कर लीजिए पहले में। ठीक है, चलिए अब इसमें पुट करना है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। तो a इक्वल टू -3 पहले लिखा है, b के अब देखिए हमने आपसे पहले ही बताया था कि दो चीज़ों के बीच हमेशा इंटू का साइन होता है। क्या होता है, इंटू। यहाँ पे कौन साइन है, इंटू। तो 3 इंटू बी के प्लेस पे हमें 1 रखना है, रख लिए, इतना आ जाएगा आपसे, बस सिंपल। अब बताइए -3 का 1 में इंटू करेंगे तो -3, 1 के पास कौन साइन है, प्लस, और हमने आपको साइन के बारे में ऑलरेडी बताया था, प्लस माइनस माइनस होते हैं, 3 1 जा 3। तो a की वैल्यू क्या निकली है बताइए, 3 -3 यहाँ पे रख दीजिए। ये आपका पहला पेयर हुआ, बन जाएगा। या तो फिर आप ऐसे लिख लीजिए, आपको अगर करना है तो -3 और 1। चलिए b के प्लेस पे अब रखते हैं 2, सेम। तो पुटिंग b इक्वल टू 2। सो हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a इक्वल टू -3 इंटू, देखिए इंटू किए, b के जगह में हमें 2 रखना है, तो 3 2 जा -6, माइनस भी साइन है, तो हमने b के प्लेस पे रखा 2 और आंसर क्या है -6। तो दूसरा पेयर बना आपका
ए के प्लेस पे -3 है ना, बी के प्लेस, हाँ, तो -6 और 2 चेक कर लीजिए, यही लिखा है बुक में, ये देखिए है या नहीं, तो हमने ये सॉल्व भी कर दिया। चलिए थर्ड रखें, तो b इक्वल टू अब रखिए 3। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा, तो a इक्वल टू -3, ये आपका फॉर्म वही है, इंटू 3, तो 3 3 जा 9, -9 क्या रखने में, b के प्लेस पे देखिए b की लाइन चल रही है 3 और आंसर क्या है -9। और हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो मत करिए इसको, क्यों, एक तो देखिए 1 2 3 की है ना, तो 4 रखेंगे तो ये देखिए 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 आएगा, 5 रखेंगे तो 3 4 3 5 जा 15, आप चेक कर लीजिए यही आएगा, इसके अलावा आ ही नहीं सकता। चलिए आपको करके भी दिखा देते हैं, b इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू -3 इंटू ये आपका -3 इंटू बी के प्लेस पे 4, 3 4 जा 12 आ गया -12। देखिए अब b के प्लेस पे एक और रख देते हैं 5, तो a इक्वल टू -3 इंटू 5, तो 5 3 जा 15, ये आ गया 15। तो ये आपके 5 पेयर हुए, 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इन ए कंपटीशन, एक कंपटीशन हुआ, मान लीजिए एग्जाम हुआ, जैसा भी आप समझ लीजिए आपके क्लास में हुआ, 3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। मान लीजिए आपने एक एग्ज़ाम दिया, उसमें अगर आपने सही क्वेश्चन अटेंड किया, मतलब एकदम सही सही किए, जैसे हमने सभी क्वेश्चन सॉल्व किए सही सही, तो उसमें हमें सभी मार्क्स मिले। तो अगर आप राइट करते हैं तो 3 मार्क्स मिलते हैं, और -2 मार्क्स आपके इनकरेक्ट आंसर, अगर आपने रॉन्ग कर दिया कोई भी सोल्यूशन तो उसमें -2 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं, कट जाते हैं। फॉर नॉट अटेम्प्टिंग, मान लीजिए आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया कोई क्वेश्चन, तो आपको ना माइनस मार्किंग होगा, ना ही आपको कोई नंबर मिलेगा। मान लीजिए आपके 10 क्वेश्चन आए, आपने 9 ही क्वेश्चन किए, एक नहीं किए, तो ना ही आपका प्लस होगा नंबर, ना ही माइनस होगा, सिंपल। चलिए सचिन स्कोर 24 मार्क्स, सचिन ने कितना स्कोर किया 24, ही गॉट 14 करेक्ट आंसर, कितने आंसर करेक्ट किए 14, तो हाउ मेनी क्वेश्चन हैज़ ही अटेम्प्ट इनकरेक्टली। वैसे भी क्लियर है, सचिन ने 24 मार्क्स किया, ठीक है, सही कितना किया, राइट कितना किया 14। अब 14 कितने मार्क्स मिलते हैं जब सही करेंगे तो 3, तो 14 3 जा कितना हो गया 42, अरे तो 42 मार्क्स तो प्राप्त किया, लेकिन फिर 24 क्यों पाए, तो कुछ क्वेश्चन उसके गलत हो गए, तो हमें वही तो चेक करना है कितने इनकरेक्ट हैं। तो चलिए करते हैं, ये आपके कुछ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, सचिन की बात है, तो सचिन गॉट 14 करेक्ट आंसर, तो 14 करेक्ट आंसर मीन्स 14 इंटू 3, तो कितने टोटल मार्क्स हुए 14 3 जा 42 मार्क्स, क्लियर। लेकिन वो तो 24 पाया है, बट टू गेट 24 मार्क्स, भाई उसको तो 24 मार्क्स मिले हैं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ 42 से जो टोटल मार्क्स बने करेक्ट से, उसमें से 24 माइनस कर दीजिए, तो भाई ये तो पता चल जाए कि कितने नंबर उसके कट हुए। तो कट कितने हुए 12 - 4 8 1 और 3 - 2 1, 18 मार्क्स उसके कट हुए हैं। सीधी सी बात है, आपने मान लीजिए एग्ज़ाम दिया, 42 मार्क्स आपने सही किए, सिंपल, 14 क्वेश्चन आपने करेक्ट किया, तो आपको 42 मार्क्स मिलने चाहिए ना, लेकिन आपको मिला कितना है 24, क्यों, क्योंकि 18 मार्क्स आपके कट गए। क्यों कट गए, क्योंकि कुछ इनकरेक्ट हो गए, और इनकरेक्ट में हर एक क्वेश्चन में कितने मार्क्स कट हुए -2, तो -2 को इसमें आप डिवाइड कर दीजिए, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, सिंपल। तो आप यहाँ पे लिखिए ही अटेम्प्ट इनकरेक्ट आंसर, तो हम क्या करेंगे 18 से जो -2 डिडक्ट हुए हैं उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 9 जा 18, सिंपल। तो 9 क्वेश्चन उनके गलत हुए हैं, 9 क्वेश्चन उन्होंने रॉन्ग किया। अब आप अगर हिसाब करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं तो कर लीजिए ना, 9 क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया और एक क्वेश्चन में कितने मार्क्स कट हो रहे हैं 2 मार्क्स ना, तो 2 को इंटू कर लीजिए, 9 2 जा 18, तो 18 मार्क्स आपके कट गए, सिंपल। 42 आपने पाया, तो 42 - 18 24 गेट मार्क्स। नाउ सेकंड सेम क्वेश्चन है, नालनी स्कोर्ड -7 मार्क्स। अब देखिए सचिन 24 पाया, नालनी माइनस की ओर चली गई, तो श्योर है कि उसने सही से मतलब करेक्ट से ज़्यादा इनकरेक्ट कर दिया। कौन, नालनी ने।
देखिए थॉट, सोचिए, सी हैज़ गॉट 9 करेक्ट आंसर, उसने 9 करेक्ट आंसर किए, कौन, नालिनी ने। तो हाउ मेनी क्वेश्चन सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने राइट कर लिया है, नालिनी स्कोर्ड -7 मार्क्स, सी गॉट 9 करेक्ट आंसर। तो 9 करेक्ट आंसर, तो उसने कितना प्राप्त किया, तो सो सी वुड हैव, तो 9 करेक्ट आंसर और 1 करेक्ट आंसर में कितने मार्क्स मिल रहे थे, 3 मार्क्स, तो 9 3 जा 27 मार्क्स। उसने करेक्ट आंसर में 27 मार्क्स किया। अब बताइए 27 मार्क्स पाए, अब -7 है, तो कितने रॉन्ग कर दिए उसने, तो श्योर है कि 27 और ऐड कर लीजिए, 7 इसमें और 7 7 तो 34 रॉन्ग हो गया। सिंपल, चेक करते हैं कैसे। तो आप कैसे करेंगे, 27 में आप यहाँ पे करिए इनकरेक्ट, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, ए आंसर इक्वल टू 27 है ना, 27 में ये 7 को ऐड कर लीजिए। भाई उन्होंने -7 मार्क्स पाया ना, तो ये आपका 7 हो गया। मतलब ये प्लस कैसे हुई ये भी आपको बता देते हैं। 27 भाई माइनस डिडक्ट हुए और यहाँ पे कितने मार्क्स हैं, -7, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ये आपका हो गया 34, जैसे अभी हमने बात किया। अब आप क्या करिएगा, 34 से आप डिवाइड कर दीजिए, नाउ डिवाइडेड बाय 2, तो 34/2, 217, तो 17 क्वेश्चन उन्होंने रॉन्ग किया है। और आपको क्लियर करना है तो देख लीजिए, 9 3 जा 27 उन्होंने स्कोर किया। अब कितने रॉन्ग किए, 17 2 जा 34, भाई 34 माइनस कर दीजिए। अब इसके पास माइनस होगा ना, क्योंकि डिडक्ट तो ये हुआ है, तो माइनस आपका ग्रेटेस्ट है, तो साइन तो अपना लेके आएगा, तो 27 ये 7 आ गया, ये आपका आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एन एलिवेटर डिसेंड इनटू अ माइन शाफ्ट। माइन शाफ्ट मतलब होता है खदान, जैसे जहाँ पे गड्ढा किया जाता है ना, जैसे कोल माइंस, वो ले लीजिए, माइनिंग जहाँ पे माइनिंग किया जाता है पत्थर, आप केजीएफ तो देखे होंगे श्योर, तो केजीएफ में माइनिंग कैसे करते थे वही तो बात यहाँ पे है। तो एलिवेटर एक मशीन होता है जिसको डिसेंड करना है अंदर की ओर, ठीक है, एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, यानी उस जो एलिवेटर है उसकी स्पीड है कि वो 1 मिनट में 1 मिनट में 6 मीटर अंदर, मतलब नीचे ज़मीन के अंदर, ये सरफेस ले लीजिए, ये मान लीजिए सरफेस है, इस सरफेस के अंदर 1 मिनट में 6 मीटर तक अंदर जाती है। अब बात समझ में आई बात, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, इफ़ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। अब ग्राउंड लेवल कैसे, मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा सरफेस है जहाँ हम बैठे हुए हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं। अब मान लीजिए एक ऐसे ऊंचा हिस्सा है, ऐसे पहाड़ टाइप में, जो भी ले लीजिए, हिल ले लीजिए, इसकी हाइट जो है वो 10 मीटर है। कितनी है, 10 मीटर। ये देखिए 10 मीटर है एबव द ग्राउंड लेवल, तो ग्राउंड लेवल तो ये हो गया। अब ये थोड़ा सा ऊंचा पहाड़ है, अब ये जो एलिवेटर है इसको ग्राउंड लेवल से हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द सॉफ्ट 650 मीटर ग्राउंड लेवल। तो इस पहाड़ के ये हिस्से से, हील से, यहाँ से उसे उन्हें होल करना है, होल मतलब माइनिंग करना है, और माइनिंग करते हुए इसको ऐसे, मान लीजिए ये मशीन है, एलिवेटर मशीन, ठीक है, ऐसे ही तो रहता है जैसे उसमें नहीं रहते, आयरन के बने होते हैं नोकीले, ऐसे। अब वो होल करते करते यहाँ से देखिए, पहले तो उसे 10 मीटर यहाँ तक करना पड़ेगा सरफेस तक आने में, और सरफेस से 350 अंदर जाना है गड्ढा करने। ये पूरा मान लीजिए यहाँ से मिट्टी निकाल के उसको बाहर निकालना है। तो हमसे यहाँ पूछा गया कि उसे टोटल कितना यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करना पड़ा। तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है, 10 मीटर ऊपर स्टार्ट किया है और नीचे गया 350, तो दोनों को ऐड कर दीजिए ना, तब ना आप बताएंगे कि यहाँ से हमने होल किया तो हमने पहले 10 मीटर अंदर तक गए सरफेस तक, उसके बाद नीचे गए 350, तो टोटल कितने हो गए 360। सिंपल, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे रेट ऑफ एलिवेटर इक्वल टू कितना स्पीड है, 6 मीटर पर मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है एंड इट वाज स्टार्टेड
स्टार्टेड फ्रॉम, कहाँ से किया है, 10 मीटर एबव द ग्राउंड, एबव द ग्राउंड, भाई ग्राउंड के ऊपर से किया गया है, ये देखिए यहाँ से, तो ये हो गया आपका। एंड डेप्थ, गहरा कितना किया गया है, डेप्थ बिलो ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल कितना, 350 मीटर, ये 10 मीटर ऊपर से है और 350 मीटर नीचे है। तो टोटल डेप्थ कितना हुआ, तो भाई हमने तो गड्ढा इस हिल से किया है ना, जो डेप्थ किया है वो यहाँ से किया है, तो टोटल डेप्थ, तो पहले 10 मीटर किया गया सरफेस तक आने में, और सरफेस से अंदर जाने में 350 हुआ। तो टोटल कितना हमने मतलब उसने एलिवेटर ने माइनिंग किया, माइनिंग मतलब होता है गड्ढा करना, ठीक है, तो कितना हो गया 360 मीटर, जैसे कोल माइनिंग होता है वैसे उसी की बात किया गया। अब यहाँ लास्ट में पूछा गया है कि हाउ लॉन्ग विल, मतलब टाइम भी हमें बताना है कि उसे नीचे तक पहुँचने में कितना समय लगा। तो चलिए समय भी बता देते हैं। तो ये बताइए, ऐसा हो सकता है कि आपकी देखिए स्पीड हो, डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक गड्ढा करना है तो डिस्टेंस हुआ ना 360, तो ऐसा हो सकता है कि स्पीड हो, डिस्टेंस हो तो, और टाइम हो या ना हो, इन तीनों में से दो अगर हो, तीसरा फाइंड करना हो, और हम ये फार्मूला अटेंड ना करें, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसा कभी होता है क्या, कभी नहीं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है 6 मीटर पर मिनट, यहाँ पे कर दीजिए, डिस्टेंस कितना है 360, टाइम ही तो फाइंड करना है, तो चलिए टाइम फाइंड कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 में टी का इंटू 60, 360, तो टाइम को स्टॉप कर दीजिए, 6 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, और ये आप तो ऑलरेडी जानते हैं इन दोनों के बीच कौन साइन है, इनटू, ट्रांसफ़र होगा तो ये डिवाइड में आएगा, और डिवाइड तो आप फर्स्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं इस एक्सरसाइज में, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। अब ये किस में आया, क्योंकि स्पीड आपका गिवन है 6 मीटर पर मिनट, किस में है ये, मिनट में, तो 60 क्या आ गया आपका मिनट, और 60 मिनट्स का मतलब क्या होता है 1 आवर, तो आपका आंसर हुआ 1 आवर, 60 मिनट मीन्स 1 आवर। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड, थैंक यू एंड हैव नाइस डे, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें आपको वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू वंस अगेन, हैव नाइस डे।